हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी में और राशि काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज अपन बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के और एक न्यू टॉपिक के बारे में, जो कि है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ओनली एनर्जी नहीं देखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था? स्फेरिकल शेल, ठीक है, मतलब हॉलो स्फीयर अपन ने देखा था। लेकिन आज अपन देखने वाले सॉलिड स्फीयर। सॉलिड मीन्स अंदर से पूरा जो है वो उसमें मास होगा, अंदर से भरी हुई, अपन क्या बोल सकते हैं उसको, भरा हुआ, राइट। तो अंदर से भी उसका मास होगा, ओनली सरफेस पे उसके मास नहीं होगा। तो ऐसे स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा ये अपन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट लेक्चर देखना इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था कि एक स्फेरिकल शेल लिया था, राइट, और इस स्फेरिकल शेल को अपन ने कट किया था रिंग्स में, राइट, और इस रिंग को कंसिडर करके एंड देन अपन ने क्या निकाला था, तीनों भी चीजें निकाली थी। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर ये सपोज टू बी शेल है तो इसके आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है, या फिर उसके सरफेस पे कोई पॉइंट है, या फिर उसके इनसाइड पॉइंट है, तो उसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो क्या होगा, राइट। अपन ने शेल के लिए निकाल ली है, तो इसी को कंपेयर करेंगे अपन इसमें, किसमें? स्फेरिकल बॉडी में। अब स्फेरिकल बॉडी जो सॉलिड है वो अगर मैंने ऐसे कंसिडर किया, देखो आप इसको दो टाइप से सॉल्व कर सकते हो। एक, अगर आपकी ये स्फेरिकल बॉडी, ये आपका क्या हो गया, स्फेरिकल शेल था जिसमें सिर्फ अंदर से था, ठीक है, ये शेल है। लेकिन अब ये अपन देख रहे हैं सॉलिड स्फीयर। ये क्या देख रहे हैं? सॉलिड स्फीयर। अब ये सॉलिड स्फीयर जो है वो पूरा अंदर से ऐसे भरा हुआ है, पूरा अंदर उसके अंदर क्या है, मास है, राइट। अब ये अंदर पूरा मास होने की वजह से अब मैं यहाँ पर कंसिडर करती हूँ कि सपोज दिस इज माई सेंटर, ओके। अब यहाँ पर देखो मैंने ऐसे कंसिडर किया, जैसे मैंने यहाँ पर रिंग ली थी, शेल में ये क्या लिया था मैंने, रिंग ली थी, वैसे ही मैं यहाँ पर क्या ले सकती हूँ, एक डिस्क ले सकती हूँ, राइट। ये एक डिस्क है जो अंदर से भी भरे वाली है, तो मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ। एक डिस्क लूंगी, डिस्क को सॉल्व कर सकूंगी, या फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ कि ये जो मेरा है, अब मैं ग्रीन से शो करती हूँ, ये जो मेरा सॉलिड स्फीयर है वो कैसे बना हुआ है, शेल से बना हुआ है। ये जो है वो मैं 2 डायमेंशन में भले ही ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन आपको 3 डायमेंशन में ऐसे समझना है कि एक छोटा शेल है, उसके ऊपर शेल है, शेल के ऊपर शेल के ऊपर, जैसे रिंग से रिंग 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 ऐसे बनकर जैसे डिस्क होता है, वैसे ही अपन ऐसे कंसिडर कर सकते हैं शेल शेल शेल, मतलब बहुत सारे शेल्स को मिलाकर सॉलिड स्फीयर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब अपन क्या करेंगे, जो लास्ट में, मतलब लास्ट लेक्चर में अपन ने जो टर्म्स लिए थे, मतलब सॉलिड शेल के लिए जो अपन ने टर्म्स निकाले थे, जैसे अपन ने सॉलिड के लिए आउटसाइड के लिए भी निकाल लिया था अपना क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सॉलिड के लिए अपन ने इनसाइड के भी लिए निकाला था, और सॉलिड के लिए अपन ने क्या निकाला था, फॉर अवर सरफेस के लिए भी निकाला, राइट। तो ये जो है इनका यूज करेंगे अपन इसके लिए, किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सॉलिड स्फीयर है, तो अपने को इसमें भी तीनों के लिए निकालना है, इसमें भी अपने को ये तीनों के लिए निकालना है, आउटसाइड के लिए, इनसाइड के लिए एंड सरफेस के लिए, ठीक है। अब अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो आउटसाइड के लिए निकालने के लिए, अब देखो ये जो है अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या कंसिडर किया था, रिंग कंसिडर किया था, राइट। अब रिंग कंसिडर किया तो रिंग इज अ 2 डायमेंशनल फिगर, इसलिए अपन ने डेंसिटी जो है वो अपन ने कंसिडर की थी सिग्मा, ओके। अब ये जो है सिग्मा वो क्या होती है, दैट इज योर एरियल डेंसिटी, या फिर आप बोलते हो 2 डायमेंशन के लिए अपन यूज करते हैं जो होता है मास अपॉन एरिया, राइट। लेकिन अब यहाँ पर अपन क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर अपन शेल्स कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो शेल्स के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर रो डेंसिटी यूज करेंगे, वो होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब आउटसाइड के लिए देखना है, लेकिन उसके पहले अपन रो की जो फॉर्मूला है वो लिख लेंगे, टोटल मास ऑफ द शेल इज m, एंड जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये अपन यूज करने वाले आगे, तो इसको अपन नाम दे देते ए, ठीक है, इसको अपन नाम दे देते ए। अब अपन ने देखा था कि स्फेरिकल शेल के लिए अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है, मतलब अगर मेरे पास ये शेल है, दिस इज माय शेल एंड दिस इज अ मिड पॉइंट ऑफ द शेल, और यहाँ पर कोई पॉइंट है जो कि डिस्टेंस आर पे है, तो इस पॉइंट की वजह से इस शेल के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसका आंसर अपन ने निकाला था, वो आया था -gm अपॉन यूर स्मॉल आर, राइट। ये आंसर आया था। तो ये आंसर जो है वो शेल के लिए आया। तो देखो यहाँ पर ने n नंबर ऑफ शेल है, तो सपोज ये मेरी V1 शेल है, ये मेरी V2 शेल है, ये मेरी V3 शेल है, ये मेरी V4 शेल है, ऐसे n नंबर ऑफ क्या है, शेल्स है, राइट। अब ये n नंबर ऑफ जो शेल्स है उसको अब V1 के लिए 1 हो जाएगा, V2 के लिए 1 हो जाएगा, राइट। अब ये देखो पूरा अगर मास मेरा m है, इस पूरे सॉलिड स्फीयर का मास m है, और ये जो सॉलिड स्फीयर है डिफरेंट डिफरेंट शेल से बना हुआ है, तो मैं ऐसे कंसिडर करती हूँ कि फर्स्ट शेल का मास है m1, सेकंड शेल का मास है m2,
ठीक है। थर्ड शेल का मास है मेरा m3, राइट। ऐसे कर कर मैं कंसिडर कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगी कि जो मेरा v है फॉर माय स्पेरिकल शेल, जो मेरा v है मीन्स अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, वो क्या हो जाएगा -gm/r, राइट। अब मैं कंसिडर कर रही हूँ कि दिस इज स्पेरिकल सॉलिड स्पीयर जो कि स्पेरिकल शेल से बना हुआ है, तो उसमें n नंबर ऑफ शेल है, तो v1 हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा -gm/r। v2 जो है वो हो जाएगा -gm/m1, फिर ये हो जाएगा m2/r। v3 जो है वो क्या हो जाएगा -gm3/r। ऐसे मेरे पास क्या हो जाएंगे शेल्स मिल जाएंगे। अब आपको पता है कि अब जैसे देखो छोटे के लिए जो अपन ने निकाला, छोटे शेल के लिए जो अपन ने निकाला उसका प्लस उसका प्लस उसका, ऐसे कर कर पूरे सॉलिड स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा सबकी एडिशन, मतलब हर एक शेल के एडिशन हो जाएंगी, पोटेंशियल के एडिशन होके अपने को टोटल क्या मिलने वाला है यहाँ पर पोटेंशियल, राइट। तो टोटल पोटेंशियल जो आपको v मिलेगा, v जो टोटल पोटेंशियल मिलेगा वो कैसे मिल जाएगा फिर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन जितने भी उसमें शेल है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा v1 की वैल्यू क्या थी -gm1/r, v2 की क्या थी -gm2/r, प्लस यहाँ पर क्या था -gm3/n सो ऑन, राइट। तो अगर मैंने इसमें से क्या किया -g/r को कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास क्या बचा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन। अब देखो ये जो शेल्स है इन शेल से बने वाला है, तो शेल की मास क्या है m1 m2 m3 m4, लेकिन टोटल मास कितना हो सकता है कैपिटल M ही ना, जो कि अपना क्या किसका है स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर का है, किसका है सॉलिड स्फीयर का है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं इसको कि -gm/r। तो यहाँ पर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि m1 m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन जो होगा वो क्या होगा अपना कैपिटल M, उससे तो ज्यादा हो नहीं सकता, राइट। तो ये मिल गया आपको आउटसाइड के लिए, ये क्या मिल गया आपको आउटसाइड के लिए, समझ में आई बात। तो दिस इज द आउटसाइड। तो अपने को अब सरफेस के लिए देख लो, सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, सरफेस पे हो जाएगा तो r इक्वल्स टू r होता है। देखो अब सरफेस पे क्या होगा, दिस इज अ स्फेरिकल शेल नहीं बोलेंगे अपन यहाँ पर, सॉलिड स्फीयर ये यहाँ पे पॉइंट था तो ये आपका r था, लेकिन अब मैं यहाँ पर पॉइंट ले रही हूँ तो ये जो r है वो कम होगा। अब देखो बाहर कोई मास नहीं है तो उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला है, इसलिए अपन r इक्वल्स टू r लिया तो अपना काम हो जाएगा। तो सरफेस के लिए क्या हो जाएगा -gm/r। लेकिन अब बात है इनसाइड की, तो इनसाइड के लिए थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो इनसाइड के लिए ध्यान से सुनो कैसे। देखो अब ये मेरा है एक सॉलिड स्फीयर, ये मेरा क्या है सॉलिड स्फीयर। अब इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर है ये, ठीक है। अब इनसाइड है मीन सपोज टू बी कोई तो भी पॉइंट है यहाँ पर P, यहाँ पर है, ठीक है। अब पॉइंट P है तो P के लिए यहाँ पर सपोज मैं एक इमेजिनरी ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, ये इमेजिनरी ड्रॉ कर देती हूँ। अब मुझे क्या हो रहा है इस पॉइंट पर, अब ये पॉइंट पर ये पूरा भरे वाला होने के वजह से बाहर से भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा और अंदर से भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि जो अपना पोटेंशियल है उसमें मास का बहुत ज्यादा रोल होता है, राइट। तो मास के रोल की वजह से इस पे बाहर से भी पोटेंशियल लगेगा, अंदर से भी पोटेंशियल लगेगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा v1 प्लस v2, राइट, ये करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर सपोज मैं बात कर रही हूँ v1 की, क्या बात कर रही हूँ v1 की। तो v1 में देखो ये एक शेल बन रहा है, राइट। अभी देखो अभी अपन ने सरफेस के लिए क्या निकाला, ये सरफेस के लिए ये निकाला ना। तो अब अगर सपोज टू बी वो अंदर से, अगर मैं अंदर के लिए ट्राई करती हूँ तो वो सरफेस के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास v1 जो है वो मेरे पास क्या बचेगा माइनस, अगर सपोज टू बी ये वाला जो शेल है इसका फिर मास जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -gdm/r। ओके, अब जो dm है उसको मुझे निकालना पड़ेगा। तो dm क्या होता है रो इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है वहां पर क्या लगाने वाले हो आप, स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम। किसका, स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम। ये जो स्मॉल स्फीयर फॉर्म हुआ है इसका वॉल्यूम अपन यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम है वो क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3πr का क्यूब, ठीक है, ये होगा वॉल्यूम। अब r जो है वो देखो ये अंदर वाला जो है वो r डिस्टेंस पे और ये बाहर जो है मतलब वो पूरा जो शेल है उसका कैपिटल r है, ठीक है। लेकिन अपन स्मॉल जो अपना मिला है उसके लिए देख रहे हैं। तो v इक्वल्स टू 4/3πr क्यूब, जो r जो है वो स्मॉल होगा। तो फिर dm क्या हो जाएगा, dm इज नथिंग बट यूर 4/3πr क्यूब इंटू यूर व्हाट रो,
ओके अब रो की वैल्यू अपन ने निकाली थी, अभी रो की वैल्यू अपन ने कहा निकाली, ये यहाँ पर रो की वैल्यू निकाली, बस ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो m/4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dm इक्वल्स टू, वो पुट करने से एक काम करते हैं, उसके पहले और एक स्टेप ले लेते हैं फिर वो पुट करेंगे, ठीक है। तो उसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पर v1 जो है v1 में अपन पुट करेंगे, तो v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -g/r। अब dm की वैल्यू क्या है 4/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो r से r क्यूब का कैंसिल तो r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो v1 है वो आपके पास क्या मिला -4/3 पाई आर स्क्वायर रो, ठीक है। इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, बाद में रो की वैल्यू पुट करेंगे, ये समझ में आई बात। अब मेन देखो अब क्या होगा, अब तो ये तो बाहर का बोल दिया, लेकिन अब इसको अंदर से जो आएगा उसकी वैल्यू अपन ने निकाल दी, ठीक है, इसका अंदर का वाला। लेकिन अब बाहर से भी तो इन्फ्लुएंस होगा ना, क्योंकि ये यहाँ पर मास है ना कुछ, तो यहाँ पर मास है। तो सपोज अपन ऐसे कंसिडर करते हैं कि सपोज दिस इज योर पॉइंट O और ये है आपका R, जहां पर ये यहाँ पर आपको निकालना था, लेकिन ये जो है वो बाहर वाला है, ठीक है। अब ये जो बाहर वाला है तो इसके वजह से भी कुछ ना कुछ फोर्स होगा। तो सपोज मैं कंसिडर करती हूँ कि ये है x डिस्टेंस पे, सपोज मैं कंसिडर करती हूँ किस पे, x डिस्टेंस पे, और मैंने क्या कर दिया कि इस x डिस्टेंस पे एक मैंने यहाँ पर dx क्या ले ली, शेल ले ली, ठीक है। x डिस्टेंस पे क्या ले लिया मैंने, dx एक शेल ले लिया। तो अब यहाँ पर x डिस्टेंस के लिए है तो मेरा v2 जो है वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ले लेते हैं अपन, v2 जो है v2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर मेरे पास v2 इज इक्वल्स टू -g/dm/your x। क्यों, क्योंकि मैंने x डिस्टेंस पे लिया है, और x डिस्टेंस देखो क्या है, ये यहाँ पर मेरा सेंटर है पॉइंट O, ये मेरा सेंटर है R, और ये ये मेरा है x डिस्टेंस पे जो भी मैंने लिया है पॉइंट, और ये मेरी बाहर की है। तो इस पॉइंट के लिए ये कैसे बिहेव कर रहा है, आउटसाइड। ये कैसे बिहेव कर रहा है, आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए अभी अपन ने निकाला ना, वही अपन यहाँ पर यूज करेंगे। देखो अभी आउटसाइड के लिए अपन ने ये निकाला ना, तो वही आप यूज करोगे, लेकिन वहां पर जो है आउटसाइड के लिए जब अपन यूज करोगे तब मैंने x क्यों लिया, क्योंकि अब मेरे लिए ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, x हो गया। समझ में आई बात, तो मैंने x क्यों लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इसके लिए जो dm है वो क्या होगा, dm इज नथिंग बट योर रो इंटू dv। अब छोटा वॉल्यूम है तो dv आ जाएगा, ठीक है। अब देखो रो इंटू dv है, तो यहाँ पर dv जो है वो क्या होगा, अब dv है मीन्स वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू दैट थिकनेस। तो अब मैंने क्या बोला कि यहाँ की जो शेल है उसकी जो थिकनेस है वो dx है, तो एरिया इंटू थिकनेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर। अब यहाँ पर r स्क्वायर होता है, लेकिन अपन ने क्या लिया, रेडियस क्या लिया, x ली है, तो x स्क्वायर इंटू यूर दैट थिकनेस मतलब dx। समझ में आई बात। तो dm में वो वैल्यू पुट कर दो, मतलब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या मिलेगा, dm इक्वल्स टू रो 4 पाई x स्क्वायर dx। समझ में आई बात। तो अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, v2 में उसको डाल दिया, तो -g/x रो 4 पाई x स्क्वायर dx। तो x गेट कैंसल, तो यहाँ पर मिलेगा v2 इक्वल्स टू -4 पाई रो g(x) dx। समझ में आई बात। अब यहाँ पर जो है v2 तो आपको मिला, लेकिन v2 जो है इसमें यहाँ से यहाँ तक बहुत सारी शेल से बना हुआ है। क्या कंसिडर किया मैंने, ये जो है वो बहुत सारी शेल से बना हुआ है, dv2 लिखेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है, dv2, क्योंकि अपन छोटा ले रहे हैं, ठीक है, dv2। क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ से यहाँ तक बहुत सारी शेल से बना हुआ हो सकता है, इसलिए अपन v2 को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv2 करा तो अपने पास आ जाएगा v2। अब देखो ये -4 पाई रो g जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x dx। लेकिन अब यहाँ पर जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि x dx के लिए आपकी लिमिट क्या लग सकती है, तो देखो दिस इज योर पूरी क्या है, आपकी पूरी बॉडी है, मतलब आपका जो सॉलिड स्फीयर है वो ये हो गया आपका सेंटर। एक पॉइंट आपको P दिया हुआ है जहां से आपको निकालना है, जिसका हो गया R, राइट। और ये जो है अपन ने यहाँ पर कुछ तो भी पॉइंट कंसिडर किया जो x डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर कितना है, R से कैपिटल R तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की होना है ना अपने को। ये वाली जो लाइन है, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ, वहां से वहां तक होना है, तो क्या है, कम से कम डिस्टेंस R है और ज्यादा से ज्यादा क्या है, कैपिटल R है। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा R to
आर। अब आपको पता है x का डिफरेंशिएशन होता है x²/2, तो बस वो डालो और उसकी क्या कर दो, लिमिट्स पुट कर दो। तो लिमिट्स पुट करोगे और वो सॉल्व करोगे तो v2 इक्वल्स हो जाएगा -4π0 और यहाँ पर हो जाएगा x²/2 और यहाँ पर होगा आपके पास R2 कैपिटल R। तो आपको पता है हायर टू माइनस लोअर करते हैं, 2 कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो ये 2 हो गया है यहाँ पर π0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा R² - R², राइट। ये हो गया ब्रैकेट में, तो 2 से ये कैंसल, तो ये बचेगा -2π0 और यहाँ पर बचेगा R² - R, ठीक है, R² - R², ठीक है, ये आपके पास बचा। अब यहाँ पे और क्या हो गया, ये V2, जैसे अपन ने वहां पर अब देखो, अब मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि आपके दोनों तरफ से, मतलब ये इनसाइड वाले से इन्फ्लुएंस होगा और ये आउटसाइड से भी इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि पॉइंट के बाहर भी, जिस पॉइंट के बाहर भी आपके पास मास है तो इस वजह से भी इन्फ्लुएंस होगा, और उस पॉइंट के इनसाइड जो मास है उससे भी इन्फ्लुएंस होगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, V1 + V2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को, V1 + V2 कर लेते हैं, V1 + V2 करना पड़ेगा टोटल V के लिए। तो V1 + V2 क्या है, V की वैल्यू क्या आई थी मेरी, -4/3g πr² एंड देन अपनी V2 की वैल्यू हो जाएंगे -2π0 R² - R², ठीक है, ये वैल्यूज आ गई मेरी। अब इसको सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस 4/3 को 4/3 ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट कैसे करना है, देखो, अब यहाँ पर आपके पास क्या आया था, -4/3π g, ये कॉमन ले लिया, -4/3π g अपन ने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर जो है वो क्या बचेगा, R², ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने इसमें से कॉमन लिया 4/3, तो देखो 4 इधर से कॉमन लेना है, तो इधर मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया 2 से, और 3 भी लेना है कॉमन, तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 3 से, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद में R² + 3R²/2 -3R²/2। समझ में आई क्या बात, मैंने कॉमन लेने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया 3 से भी, तो मुझे यहाँ पर 4/3 कॉमन लेते आया और 3/2 वहां पर अंदर बचा। कॉमन कैसे लिया, समझ में आई बात। अब यहाँ पर और एक अपन एडजस्टमेंट करेंगे, अपन यहाँ पर क्या कर देंगे कि देखो, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये वाला आपका पास आ गया, तो इसको अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से लिख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अगर अच्छे से उसको लिख दिया तो मेरे पास क्या आया, -4/3πg, यहाँ पर क्या है, R² + 3R²/2 -3R²/2, ये है अपने पास R² -3R²/2। इसको सॉल्व करो, क्या होगा, 2R² - 3R²/2, तो ये हो जाएगा आपके पास -R²/2, ठीक है। तो बस इन दोनों के जगह आप ये लिख सकते हो। तो बस आपको क्या करना है, उस वैल्यू को पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, -4/3πg और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास -R²/2 -3R²/2, ये कैपिटल आर, क्योंकि अपने ने स्मॉल आर का तो सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है प्लस है, ये प्लस है, इसलिए इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है R³ से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है R³ से। जब आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे R³ से, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4/3π R³, ये मैंने R³ ले लिया इसके साथ। समझ में आई क्या बात, मैंने ये यहाँ पर रो रह गया, ठीक है। तो ये R³ ले लिया मैंने इसके साथ, तो यहाँ पर जो अंदर है वो क्या बचा, -R²/2 + 3R²/2 और यहाँ पर 1/R³ बचा, ठीक है। थोड़ी सी एडजस्टमेंट है। अब इस 1/R³ को अंदर जाके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों से, तो इसको अगर अपन ने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, -4/3πR³, यहाँ पर -R²/2R³ + 3R²/2R³। समझ में आई बात, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया
तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे मिला उसको मैं अच्छे से बस लिख रही हूँ और यहाँ पर अपना खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसको ही यहाँ पर साइड से लिखती हूँ, मेरे जगह खत्म हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, क्या हो जाएगा देखो, अब 4/3 पाई आर क्यूब रो है, तो इसको मैं v इनसाइड के लिए जो अपन फाइंड आउट कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे अपन ने इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा था, a रो इज नथिंग बट m/4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, m इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। तो ये जो 4/3 पाई आर क्यूब है इसको मैं सिंपली m लिख सकती हूँ, सिंपली मैं क्या लिख सकती हूँ, m। तो ये जो है 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसके g रह गया था यहाँ पर, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर भी g है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, g माइनस g, इसकी वैल्यू हो गई m, और यहाँ पर अंदर जो है वो बचेगा 3r²/2r क्यूब माइनस r²/2r क्यूब। तो ये जो r क्यूब r² है वो कैंसल आउट होंगे और आपके पास जो बचेगा, नहीं तो आप कॉमन ले लो उसको, क्या हो जाएगा, सिंपली gm अपॉन 3r² माइनस r² अपॉन क्या हो जाएगा 2r क्यूब, ठीक है। तो दिस इज फॉर योर v इनसाइड, ये क्या हो जाएगा v इनसाइड के लिए। लेकिन अगर v आपको सेंटर पे निकालना रहा तो सेंटर के लिए v क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो v फॉर सेंटर, फोर्थ पॉइंट भी ले रही हूं मैं, v फॉर सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस gm 3/2r, मीन्स अपना सिंपली क्या हो जाएगा 3/2 gm/r। समझ में आई क्या बात, थोड़ा सा यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान देना है, कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन अपन ने चारों भी निकाल लिया, इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड एंड सेंटर। सेंटर भी मैंने लगे हाथ बता दिया आपको, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। ये जो r³ है इसको आपको एडजस्ट ही करना पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट है। क्यों एडजस्टमेंट है, क्योंकि अपने को इक्वेशन नंबर a का यूज कर उसमें m डालना पड़ेगा, तो इस जगह पे अपन क्या डाल देते हैं, m डाल देते हैं, इसको अपन m डाल देते हैं। तो थोड़ा सा लिखते वक्त अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आपको क्या करना है, राइट डाउन करते चलना है। अगर आपने राइट डाउन अच्छे से किया तो आपका समझ में आ जाएगा, पूरी स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, अब गॉस लॉ देख लेंगे, ठीक है, गॉस एंड पॉइजन इक्वेशन फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे गॉस एंड पॉइजन इक्वेशन फॉर योर ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है।